हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मास्टर जी ऑनलाइन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग एक सवाल बनाने वाले हैं जिसमें ये कहा गया है कि व्हाट विल अ लोन ऑफ ₹75,000 अमाउंट टू इन 3 years इफ़ कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। यानी कि 75,000 रुपये का अमाउंट कितना होगा 3 साल में अगर 12% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है वो P का वैल्यू, R का वैल्यू एंड T का वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर P है ₹75,000, तो ये हम लोग यहाँ पर लिख लिए P = ₹75,000। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर T का वैल्यू लिख लेते हैं जो कि 3 साल है, दैट मीन्स 3 years। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे R लिख लेते हैं जो कि है 12% पर एनम। तो चलिए ये हम लोगों का रेडी हो गया। अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे A = P × 1 + R/100, A = P × 1 + R/100 टू दी पावर T यानी कि टाइम। यहाँ पर बहुत जगह N भी लिखा रहता है, तो N का मतलब भी टाइम होता है। और ये फार्मूला मैंने अपने पिछले वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 1 के वीडियो में आप लोगों को बताया है। इसमें यूनिट गौर कीजिएगा कि टाइम 3 years यानी कि ईयर्स ही रहे यूनिट, और रेट में यहाँ पर एनम मेंशन किया हुआ हो, यानी कि रेट जो है वो 12% जो है वो 1 साल का रेट है। पर एनम का मतलब यही हुआ। चलिए सभी का वैल्यू अभी हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं। P का वैल्यू है 75,000, तो यहाँ पर 75,000 हम लोगों ने लिख देना है। एंड इसके बाद 1 + रेट इज़ 12, तो 12 / 100 यहाँ पर आ गया। एंड टू दी पावर T है, तो T का वैल्यू 3 है, तो 3 हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद नंबर को रिड्यूस करना है। 12 और 100 को यहाँ पे काट देते हैं। 4 के टेबल में दोनों आता है, 4 × 3 = 12, और 4 से अगर 100 को काटेंगे तो 25 बार में कटेगा 25। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोगों का ऐसा होगा कि 75,000 तो रहेगा ही, इनटू अगर हम लोग 1 + 3/25 करेंगे तो क्या होगा 28/25 होगा। ये एक इजी स्टेप है। देखिए अगर किसी भी फ्रैक्शन को, प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर 1 में हम लोग ऐड करेंगे तो सिंपली हम लोग इस दोनों को ऐड कर देंगे, 3 और 25 को, और जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज़ रहेगा। तो 25 + 3 कितना होता है 28। तो ये हो गया 28/25 टू दी पावर 3, राइट, टू दी पावर 3। तो चलिए अभी हम लोग इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, यानी कि 75,000 और ये जो 28/25 है इसको हम लोग 3 बार लिख लेते हैं। 28/25, 28/25, 28/25। अब इसके बाद हम लोगों का काम जो होगा वो होगा सिंप्लीफाई करना, इसको नंबर्स को रिड्यूस करना, सिंप्लीफाई करना। तो हम लोग नंबर को सिंप्लीफाई करेंगे। 25 से 75,000 को हम लोग काट देते हैं। 25 × 3 वी ऑल नो कि 75 होता है, तो इसके ऊपर 3 0 आ गया। और फिर इसके बाद इस 25 से भी अगर हम लोग इसको रिड्यूस करें तो ये हो गया हम लोगों का 25 × 1 = 25, और 25 × 2 = 50, 120 हो गया। और इसके बाद और भी जो है वो नंबर्स कटेंगे, जैसे कि 5 × 4 = 20, 5 × 4 = 20 हो गया, 5 × 4 = 20, बट ये इज़ 25। तो ये जो है वो हम लोग का 5 × 5 = 25 होगा, नॉट 5 × 4 = 20। और ये नंबर को अगर हम लोग 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 × 2 = 10 एंड 5 × 4 = 20, 24 आ गया। तो ऊपर में जो नंबर्स बचे हैं जो आफ्टर द रिडक्शन वो क्या क्या है, इधर में 24 है, 24 × 28 × 28 × 28 डिवाइडेड बाय नीचे में है हम लोगों का 5। ये नंबर जो है वो पूरा कंप्लीट रिड्यूस नहीं हुआ। अब चलिए इसका कैलकुलेशन के लिए हम लोग थोड़ा कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो 28 को हम लोग 28 से मल्टीप्लाई कर दिए, और इसको फिर एक बार 28 से कर दिए, और जो नंबर आया उसको 24 से कर दिए, तो ये हम लोगों का नंबर आ गया
5,26,848, 5,26,848, और इस नंबर को हम लोगों को डिवाइड कर देना है 5 से। तो हम लोग 5 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये नंबर आ गया 1,05,369। तो चलिए यहाँ पर हम लोग अभी आंसर लिख दे रहे हैं 1,05,000, इसके बाद क्या था 369.6 और इसके बाद एक जीरो लगा देता हूँ। तो इसका जो आंसर है वो है 1,05,369 रुपीज़ एंड 60 पैसे, 1,05,369 रुपया 60 पैसा। तो यही इसका आंसर हो गया। 75,000 का जो अमाउंट होगा 3 साल में 12% के हिसाब से, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, वो होगा 1,05,369 रुपया 60 पैसा। एंड इस तरह से हम लोग इस तरह के सवाल का हल निकाल सकते हैं। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड एंड डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हेल्प even if you are in school or if you are preparing for the competitive exam. Thank you all.